धर्मेंद्र हुड्डे की इतनी गलती मैं ये भी कहूँ, उसने रामपाल महाराज को यू देखना था, रामपाल महाराज के बारे में अपना ज्ञान लेना था उसने। उसके बाद से जो नए नए अनुयायी बने हैं, एक बात और मैं कहती, इसमें सारे अनुयायी दोष नहीं है, जो नए नए अनुयायी बने, खास करके जिन आश्रम में अपने नंबर बनाने हैं या अपने व्यू बढ़ाने हैं, कुछ फॉलोवर के चक्कर में, कुछ अपने रामपाल महाराज जी के द्वारा नंबर बनाने के चक्कर में। जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से, ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से आपके सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार सत साहिब जी। सरपंच साहब एक मामला चल रहा है, जैसे जो पानी की जो पाइपलाइन जो दी थी संत रामपाल जी ने, वो कहीं ना कहीं शुरुआत आपके गांव से हुई थी और कई लोगों का कहना है कि वो आपके माध्यम से वो आइडिया दिया गया। देखिए, आइडिया लगा लो या समय की मांग लगा लो, उस समय जिस हालात में गांव गुजर रहा था सबको पता। गांव के चारों तरफ 6-6 फुट पानी खड़ा था, गांव के रास्ते बंद हो गए थे, स्कूल, वाटर सप्लाई, सब कुछ, हॉस्पिटल, सब कुछ पानी में डूबे खड़े थे। और इन रामपाल महाराज ने एक गांव में कोई मकान बनाया था, उसकी चाबी सौंपनी थी। तो चाबी सौंपण का अवसर पर मैं बुलाया तो मैं तंग हो रहा था रियल में पानी से। एक जिम्मेवार आदमी, गांव का मुखिया होने का नाता है, मैं खुद अपना खोया पर पाइप दर दर के ढूंढ लग रहा था, मतलब इतना परेशान हो रहा था। तो उस परेशानी में लगा लो या भगवान ने मेरे को बुद्धि दी या किसी तरह भी लगा लो, चाहे ताना मारा था ला लो, उनमें किसी तरह भी लगा लो, तो मैंने यह कही थी भाई मकान तो गुरु जी ने बना दिया, बड़ी अच्छी बात है भाई, हमारा तो काम डूबा खड़ा है, 5-7 मोटर दे दो, 5-7 गाड़ी पाइपा भी दे दो। तो वह प्रार्थना मंजूर होगी और पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, लगभग पूरा उत्तर भारत में बेरा में गुराना गांव से इसकी शुरुआत हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो ये भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने थोड़ा है इस बारे में बोलिया था, तो वह जमीनी सत्र पर मैं आज एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, मैं आज एक निंदक बन के उरे नहीं बैठा। निंदक मर साधक में फर्क हुआ है। मैं ना तो निंदा करूंगा मेरे मुंह से धर्मेंद्र हुड्डा और धर्मेंद्र हुड्डा के अनुयायियों की, ना मैं मेरे मुंह से निंदा करूंगा रामपाल महाराज और रामपाल महाराज के अनुयायियों की। लेकिन जो वास्तविकता है और जो मेरे व्यक्तिगत विचार है वो आज की वीडियो के माध्यम से आपने जरूर बताऊंगा। तो धर्मेंद्र हुड्डा ने जो बात कही, अब रामपाल पाखंडी है तो उसको ग्राउंड जीरो का पता नहीं है, रिपोर्ट की है हमने दे रहा है, क्योंकि मैं इस चीज का भुगत भोगी है, शुरुआत मेरे गांव से हुई थी। जो संत जिसने रामपाल महाराज ने न्यू कहते हैं भाई ये भगवान क्यों को है, भगवान ना को, लेकिन जो समय पर काम आ जाए, जिसने दुख दुविधा में मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत बाढ़ रात मानदाता की किसान की मदद करी है, मकान बनाए हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में काम करे हैं, तो उस आदमी के लिए देखो प्रशंसा भी बना है। और जो वक्त पर काम आ जाए वो भगवान का नहीं होता तो भगवान का समान जरूर हुआ है। सियाने आदमी, बुढ़े आदमी अपने यार कंधे आए हैं, जो भीड़ पड़ी में काम आओगा वो भगवान ने वो है। बिल्कुल। तो एक पक्ष तो इसका यू है, तो दूसरा पक्ष जो धर्मेंद्र हुड्डा ने के कही थी ना कही थी, इस बात पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। हालांकि मैंने आज तक धर्मेंद्र हुड्डा का और रामपाल महाराज के अनुयायियों का जो ये कंट्रोवर्सी चली है, इस पर ना तो मैंने कौन से भी पक्ष की वीडियो देखी है, ना मैं आज तक इस पर बोल रहा हूँ। और आज भी मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ भाई हमारे अंदर अगर इंसानियत है, हमें किसी सत्संग में जावा, हाँ साधक बनने के लिए जावा, निंदक बनने के लिए नहीं बनते। अगर हमने निंदक ही रहना है तो फिर हम तो पाप की दुनिया में बसाए हैं, फिर हमने किसी सत्संग की जरूरत नहीं, किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने की जरूरत नहीं। अध्यात्म और ज्ञान के लिए अगर हमें जावा, हाँ, तो हमारे अंदर निंदक की भावना नहीं होनी चाहिए। आज 140 करोड़ की जनसंख्या है देश में, 140 करोड़ में 10 करोड़ आदमी, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ आदमी न्यू कह देंगे रामपाल महाराज भगवान है, 100 करोड़ आदमी न्यू कह देंगे रामपाल महाराज पाखंडी है, कि एक एक आदमी का पास वीडियो बनाने फिर जावांगे। हमारा लेवल भी देखना चाहिए, धर्मेंद्र हुड्डा का के लेवल है, रामपाल महाराज का के लेवल है, और हमें किसका गला भिड़ंत कर रहे हैं, किसका गला के कर रहे हैं, एक जीरो आदमी को हीरो बनाने लग रहे हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। बेशक इसमें धर्मेंद्र हुड्डा के समर्थक भी बुरा मानना है, बेशक रामपाल महाराज के अनुयायी भी बुरा मानना है, लेकिन मेरे बारे में सबने नहीं बेरा, मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में किसी की निंदा चुगली नहीं करी।
और ना मैं निंदा चुगली आज करूं। मेरा सार्वजनिक जीवन खुला रहा है। जिसने सतगुरु रामपाल महाराज ने जो समाज के लिए हित के काम करे उनकी प्रशंसा पहला भी करी थी, आज भी करा और आगे भी करांगे। उसके लिए खापा ने रामपाल महाराज को सम्मानित कराया, लेकिन आज एक आध आदमी खाप पे भी नाप शनाप बात कहते हैं। खाप तो इस समाज की जड़ है। धर्मेंद्र हुड्डा ने ढोंग का पाखंड के खिलाफ बोला, नंगा नाच के खिलाफ बोला, हमने उसका भी समर्थन कराया, उसकी भी प्रशंसा करी, उसको भी खापा ने महत्व दिया, खापा ने समर्थन दिया, लेकिन वो भी थोड़ी हवा लेकिन और ज्यादा चल गया। और दूसरी बात है, जितना इन नाक का सवाल रामपाल महाराज ने बना लिया, इतनी बात उसने कही भी को नहीं थी। उसकी एक छोटी सी वह वीडियो शुरुआती मैंने देखी थी, जिसमें उसने रामपाल महाराज का और आसाराम बापू का और राम रहीम का फोटो लगाया था। वो फोटो लगाए के ना उसने इतनी ये बात कही थी, भाई ये जो छोटे छोटे डोंगे हैं नहीं, ये बड़े जाए आगे जाएंगे इस तरह हुए हैं, आगे जाएंगे मतलब उनकी एक वह समझ लो आप भाई आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इन शुरू में इनका डोंगे अगर पकड़िया खिलाफ खड़े हो जाएंगे नहीं तो इनकी दुकान उधर बंद हो जाएगी। नहीं ये इनकी दुकान है इस तरह बड़ी बड़ी दुकान हो जाएंगी। कहने का मतलब तो उसका दुकान नहीं था, इनको भी दुकान नहीं कहने का मतलब था, लेकिन उसने तो कह दिया, उसने कह दिया तो इसका मतलब मारा यू थोड़ा है। रामपाल महाराज के अनुयायियों का अखबार में जूती काटी उसको गला पड़ जाएंगे, फिर हमें साधक कट रहेंगे, फिर हमारा अंदर अध्यात्म का ज्ञान कट रह गया। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हमें कहाँ रहेंगे, हम तो निंदक की भूमिका में हो गए। कोई मेरा बारे में कह दे सरपंच गलत है और उसकी वैल्यू का मैं 0% हो, मैं उसका गला पड़ दूं, जड़े बैठोड़े कह दूं फलाना आदमी ने नहीं गया, जड़े बैठोड़े नहीं कह दूं फलाना आदमी नहीं गया, इसका मतलब मैं उस 0 आदमी को हीरो बनाने लग रहा हूँ। मेरा ये योगदान हो गया उसको हीरो बनाना में। तो मेरी तो ना तो किसी से शिकायत, ना रामपाल महाराज की नहीं शिकायत, ना उनसे शिकायत। हमने तो अपने जीवन में एक साधक की भूमिका निभाई है, साधक की भूमिका में रवांगे, निंदक की भूमिका में ना हमें जावा, ना हमें निंदा किसी की करा। अच्छे काम रामपाल महाराज का मनिंद्र धर्माष्ट्र ट्रस्ट करेगा, पहला बढ़ाई करी है, आगे बढ़ाई करांगे। और धर्मेंद्र हुड्डा समाज के लिए अच्छे काम करेगा, उसकी बढ़ाई कर देंगे। संत एक संत की परिभाषा कई बार क्या हुआ है, इस पर वो धोआ भी आवा है, एक और धोआ तो मैंने इतना नहीं कहना था, उस पर लिखा कहने का मतलब संत ने कहा भाई हमारे पैर का नीचे तिनका है नहीं, तो हमने उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अवागा झोंका है क्या और वो तिनका उठ के हमारी आंख के अंदर घुस जाए तो वो भी हमने नुकसान कर सके। कहने का मतलब निंदा हमेशा नुकसानदायी हुआ है। एक उदाहरण और आया कर है, कई लोग सियाने मनसा में सुनी है, जब मन ना तो वेद शास्त्र पढ़ रखे शुरू तक करना हूँ, ना मैंने करदिया ग्रंथ वाणी पढ़ी, ना मैंने किसी की किताब पढ़ी। मैं तो जितना भी मेरा अनुभव है, जितनी भी बातें सदर में बुढ़िया तक बुजुर्ग हमारे अंदर सुनी है, मेरा अनुभव का आधार पर आज तक करना आया हूँ और आज भी वही हूँ। कोई संत था, कोई बिच्छू डूबा था पानी में, और उस बिच्छू ने काटे और वो उसका संत के थेड़ी पर डंक मार दे, बिच्छू उल्टाई पड़ जाए पानी में, और फिर काटे फिर वो डंक मार दे, फिर उल्टाई पड़ जाए पानी में। किसी आप पर कहा बोले गुरु जी आप तो पागल हो रहे, बोले यू डंक मारने लग रहे, हर आप बोले इसी बार बार बचाने की कोशिश करो। तो संत पुरुष हुए हैं, उन संत पुरुष ने यह कही थी भाई इसका स्वभाव तो डंके मारना है, इसे तो डंके मारना है, और मेरा स्वभाव है इसकी जान बचाना है, मेरा फर्ज यू बना है मैं इसकी जान बचाऊं, और इसका स्वभाव यू है, इसका काम में यू है भाई तो डंके मारना है। तो मेरी तो दोनों तरफ से रामपाल महाराज और रामपाल महाराज के अनुयायी, धर्मेंद्र हुड्डा और धर्मेंद्र हुड्डा के अनुयायी, तो यह हाथ जोड़ी की अपील है, इस कंट्रोवर्सी ने खत्म करो और समाज के लिए अच्छे काम करो। दुनिया दर्पण है, जो समाज के लिए अच्छे काम करेगा दुनिया अपने आप बता देगी कि समाज के लिए कौन अच्छा है। ना तो कोई धर्मेंद्र हुड्डा का कहीं रामपाल पाखंडी होता, ना रामपाल महाराज के अनुयायी धर्मेंद्र हुड्डा का धर्मेंद्र हुड्डा कमीन होता। ये तो घटिया प्रवृत्ति है, घटिया सोच है। जो कंट्रोवर्सी चल रही है मैं इसका बिल्कुल खिलाफ हूँ, और ना मैं इसका बारे में कौन से भी पक्ष की निंदा करता। मन ने धर्मेंद्र हुड्डा अच्छे काम करेगा उसकी प्रशंसा कर दूंगा, रामपाल महाराज अच्छे काम करेगा उसकी प्रशंसा कर दूंगा, लेकिन इतना जरूर है धर्मेंद्र हुड्डे की इतनी गलती मैं भी कहूँ, उसने रामपाल महाराज को
यू देखना था भाई रामपाल महाराज के बारे में अपना ज्ञान लेना था भाई उसने समाज के हित में कितने काम कर रखे हैं। रामपाल महाराज ने समाज के हित में बहुत अच्छे काम कर रखे हैं और पहला भी हमने उनके लिए प्रशंसा करी थी और आगे भी कर दे रहा हूँ। सरपंच साहब जैसे कि ये कंट्रोवर्सी चली है इसके अंदर जो है संत रामपाल जी महाराज के कुछ ने ये द्वारा जो है जाट समाज के गाने लगाकर संत रामपाल जी महाराज के वीडियो के ऊपर ये लिखे मतलब ये पहला जो है जाट संत लिखकर जो है वीडियो वायरल होने लग रही है काफी सारी। तो इस तरीके को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए भाई या तो देखा मन तो सुने को नहीं है आपने बताई दी। तो अगर इस तरह की कोई बात आई है एक जाति का नाम लेके ना सत्संग चलाने की कोई बात आई है फिर बात वही आ जाए घूम फिर के एक सच्चा संत के लिए ना तो कोई जाति, एक सच्चा संत के लिए ना कोई धर्म, एक सच्चा संत के लिए इंसानियत से बड़ी कोई जाति नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। दो ही चीजें हैं। अगर इसमें दलगत राजनीति आएगी या तो फिर सत्संग नाम की कोई चीज को नहीं रही। अगर किसी जाति का नाम लेके हमारा जाट संत से या जाटा ने इसका वो करना चाहिए, महत्व देना चाहिए रामपाल महाराज जाट संत से, बस सारे जितने भी संत हुए हैं किसी ने किसी जाति में तो जन्म लिया ही है लेकिन उन्होंने किसी ने जाति को महत्व तो कौन दिया। या ज्यादातर मैंने जो देखा है ये जो बाढ़ रात का काम होया था उसके बाद से जो नए नए अनुयायी बने हैं, एक बात और मैं कहती इसमें सारे अनुयायी दोष नहीं है, जो नए नए अनुयायी बने खास करके जिन आश्रम में अपने नंबर बनाने हैं या अपने व्यू बनाने हैं, कुछ फॉलोवर के चक्कर में, कुछ अपने रामपाल महाराज जी के द्वारा नंबर बनाने के चक्कर में, ये जो नए अनुयायी बने हैं जिन्हें नया नया नामदान लिया है वह ज्यादा बाउंडर बना रहे हैं बातों का। जो पुराने अनुयायी हैं जिनमें ज्ञान है जो शुरू से गुरु जी के साथ में जुड़े हुए हैं वह इतनी बात को नहीं कहते ना आपने उनका कोई इंटरव्यू पाओगा। लगभग जहां तक मेरा विचार है नए अनुयायी हैं। और फिर भी मेरी तो यह प्रार्थना है एक संत की परिभाषा के हुआ है उस परिभाषा को संत की परिभाषा को संत की परिभाषा का रूप में रहने दो, कोई जातिगत रूप ना दो और ना ही कोई किसी किस्म का विवाद बढ़ाओ। विवाद बढ़ाना किसी आश्रम के लिए और किसी भी संत के लिए शोभनीय नहीं है। मैं तो यह कहूँ जी सरपंच साहब, जैसे आर्य समाज है या फिर सनातनी है जो शिव को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, खाटू श्याम को मानते हैं या जो भी अन्य सनातनी जो देवी देवताओं को मानते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे देवी देवताओं को संत रामपाल जी के द्वारा या फिर उनके अनुयायियों के द्वारा अच्छी निंदा की जा रही होगी, ऐसी बातें समझ। देखिए भाई बात सुन लेते, मैं रामपाल महाराज का आश्रम में भी खूब गया हूँ और आगे भी उसका जाना पड़ जाए। मैं तो निंदक के भावना से तो कोई बात कहता ही नहीं। मन तो यह कही है मैं तो अगर जो भी अच्छे काम करेगा उसकी प्रशंसा करांगे। निंदक तो मैं सार्वजनिक जीवन में मन निंदा चुगली कदे करिए नहीं नाम करता। मन ने मेरे मुंह तो आश्रम आज तक ये बात नहीं सुनी। बहुत उसने किताब तो मैंने पढ़ी को नहीं, किताब में मन रामपाल महाराज की किताब को नहीं पढ़ी। मैं स्पष्ट हूँ आपको चैनल के माध्यम से, मैंने आज तक ना कोई वेद ग्रंथ पढ़ा ना मैंने कोई रामपाल महाराज की किताब पढ़ी। मैं मेरे व्यक्तिगत विचार मेरा अनुभव के आधार पर साझा करूँ जितने भी हैं, उसमें किताबा में किमें लिख रखा हो तो मैंने बेरा को नहीं। व्यक्तिगत रूप से रामपाल महाराज ने ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और माता भगवती इन 5 देवताओं की पूजा आश्रम के अंदर भी हुआ है। यह चीज मनोड़ आश्रम में जाके देखी है। फिर रही बात वाए राम के टाइम राम का गले युद्ध होया, 100 आदमी राम का गला था कोई था नहीं। कृष्ण का कंस गले युद्ध होया, 100 आदमी कृष्ण गला था कोई था नहीं। कंस का गले भी लोग थे, कंस पे भी अपनी सेना थी। रावण गले भी लोग थे, रावण पे भी अपनी सेना थी। लेकिन उन्हें बातों को अगर आप आधार मानना तो मैं तो सियाने आदमी ने अगर कहना भी उसे न चाहिए जिसका थोड़ी बहुत बात समझ में आवा है और जो मनाना भी हो चाहिए जो मानने का हो। तो मैं तो रामपाल महाराज के अनुयायी है नहीं बात कहूंगा भाई। जिस तरह करण रावण गल्ला भी आदमी थे और कंस गल्ला भी आदमी थे, जो रामपाल महाराज अच्छे काम लग रहे हैं नहीं और जो उसका रामपाल महाराज का विरोध कर आदमी उन गल्ला भी हैं। किस किस का गल्ला लड़ाई करोगे? निंदक की भावना में ना जाओ, साधक की भावना में जाओ। कोई जिसे कर्म करे है अपना आप करेगा, मैं बुरा कर्म करूंगा मैं भुगतूंगा।
आप अच्छे कर्म करोगे, आप अच्छे का फल आपने मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, तो जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है इसको दोनों तरफ से खत्म करना चाहिए। और रामपाल महाराज ने जो अच्छे काम करे हैं उनके लिए मैं बहुत ही उनका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। लेकिन अगर कोई रामपाल महाराज के अनुयायी मेरे को दबाव दे के न्यू कौन लाए जब मैं धर्मेंद्र उड्डन गाड़े बक देगा, मैं तो को नहीं बकूँ, सीधी बात। हम निंद के उसमें रूप में क्यों जावा? भगवान ने ये जीवन दिया है, यो जीवन सुधारण खातर दिया है, मानव जीवन दिया है। एक संत कहो, रामपाल महाराज जी भी कहो है, दूसरे ऋषि मुनि भी कहो है, संत पुरुष जितने महापुरुष है सबने यूं कहा है तो मानव जीवन में कुछ अगर आप अपने जिंदगी का सुधार करा तो अच्छी बात है। अगर हमने सुधार करना है तो हमने एक साधक की भूमिका में रहना पड़ेगा, निंदक की भूमिका में नहीं जाना चाहिए हमने। तो मैं तो यही कहूँगा और आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।